जीरो बैलेंस अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट की लिमिट कितनी होती है, जीरो बैलेंस अकाउंट से आप एक बार में एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जीरो बैलेंस अकाउंट से संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब और वह जरूरी जानकारी जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट ज़्यादातर वो अकाउंट होते हैं दोस्तों जो आज से 7-8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी नए नए पीएम बने थे उस समय जनधन अकाउंट करके अकाउंट खोला गया था, बहुतों का था, वो मेरा भी अकाउंट खुल गया था उसमें। तो उस समय ज़्यादातर अकाउंट खोले गए थे आधार कार्ड की मदद से, सिंगल आधार होना चाहिए सिर्फ, उसकी मदद से खोले गए थे। वो थे जीरो अकाउंट, नहीं क्या। आज के समय पे जीरो अकाउंट खुल जाते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं। उसमें केवल आधार कार्ड लगता है, कुछ ज़रूरी एड्रेस के लिए दस्तावेज लगते हैं, वो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। अब बात है लिमिट की। जीरो बैलेंस अकाउंट में हम लोग केवल और केवल 49,999 रुपये रख सकते हैं। इतने का लेन देन एक बार में कर सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का लेन देन इसमें करते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा आप मतलब भरने की कोशिश करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। आपका अकाउंट एक बार के लिए होल्ड पे चला जाएगा। उसके लिए करना क्या है, अगर सही करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड उससे अटैच करना होगा। जैसे ही वो पैन कार्ड उससे अटैच हो जाएगा आपकी री-KYC हो जाएगी और आपका अकाउंट बड़ा अकाउंट हो जाएगा। मतलब आप उसमें 1 लाख 2 लाख रुपये तक, 2 लाख 3 लाख कितने भी उसमें पैसे रख सकते हैं। समझ गए। मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट में आप केवल और केवल 50,000 रुपये ही रख सकते हैं। और 50,000 रुपये ज़्यादा रखने के लिए आपको अपना पैन कार्ड उससे कनेक्ट करना होगा। पैन कार्ड कनेक्ट हो गया तो वो आपका जनरल अकाउंट में परिवर्तन हो जाएगा। समझ गए। और बात रही कि जीरो बैलेंस अकाउंट से आप कितना पैसा एक बार में एटीएम से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास में जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आप केवल और केवल 10,000 रुपये एक बारी में आप एटीएम कार्ड की मदद से निकाल सकते हैं। आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जनधन का एक लोगो लगा होगा गोल गोल, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, आपका भी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट था और जनधन अकाउंट के तहत ही आपका अकाउंट खोला गया है। आज के समय हर एक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है, लेकिन बैंक वाले ज़्यादातर जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे क्या है, जीरो बैलेंस अकाउंट में क्या है, आपसे वो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं काट सकते हैं, न ही किसी प्रकार को आपको फोर्स कर सकते हैं कि भैया पैसा रखो इसमें। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि अपना ICI, HDFC और दूसरे प्राइवेट बैंक के वो जीरो बैलेंस अकाउंट को मतलब दूर करते हैं कि भैया नहीं खोलता, हम नहीं खोलते, आप सरकारी में जाइए। क्यों, उनको अपने पास में खाली अकाउंट चाहिए नहीं। और सरकारी वालों की मजबूरी होती है भैया कि सरकार की तरफ डंडा पड़ा हुआ है तो उनको खोलना ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादातर सरकारी बैंक्स में ही आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर आपके पास भी जीरो बैलेंस अकाउंट है और आप चाहते हो गुरु मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मुझे अकाउंट बड़ा करके UPI से लेन देन करनी है, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही अपना पैन कार्ड बनवाना है। अभी 18 साल से ऊपर होते ही पैन कार्ड लेके जाओ और बैंक जाओ, री-KYC करवा लो, अकाउंट बड़ा हो जाएगा। जैसे अकाउंट बड़ा हो उसके साथ में ATM कार्ड अप्लाई कर देना। जो पुराना वाला ATM कार्ड होगा वो फिलहाल में एक्सपायर हो चुका होगा, आपका ATM कार्ड या वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा नेट बैंकिंग से, वो आपको चालू करवा लेनी है। वो चालू होती है आपका UPI, फ़ोनपे, गूगल पे और दूसरे UPI एप्लीकेशन हैंड टू हैंड चालू हो जाएंगे। ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है। जीरो बैलेंस अकाउंट पे दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई भी SMS चार्ज और बैंक की तरफ से कोई चलता फिरता चार्ज आपसे नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट ही होता है। इसी वजह से जितनी सर्विसेज होती हैं ज़्यादातर या तो फ्री होती हैं या आपके लिए ही मतलब कम दी जाती हैं बैंक की तरफ से। ये बात सत्य है। हाँ, इसकी जगह पर कोई प्रीमियम कस्टमर हुआ तो उसके लिए सर्विसेज ज़्यादा दी जाती हैं। आशा करता हूँ कि जीरो बैलेंस अकाउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं।